हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम डॉस के कमांड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया था, जो कि CUI बेस्ड था, यानी कि CUI टेक्नोलॉजी पर आधारित था, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि कैरेक्टर्स पे काम करने वाला एक यूजर को दिया गया एक इंटरफेस। यानी कि हम डॉस में एक ऐसा इंटरफेस हमें प्रदान किया जाता था जिसमें हम अपने टास्क को, अपने किसी भी काम को टाइप करके या टेक्स्ट के रूप में लिख करके काम करते थे। वहाँ पर कीबोर्ड का प्रयोग होता था, माउस भी नहीं चलता था, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती थी और इंटरटेनमेंट का कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल था। ना गेम खेल सकते थे, ना ऑडियो प्ले कर सकते थे, ना वीडियो प्ले कर सकते थे। इसके साथ साथ हमें डॉस पर काम करने के लिए कमांड्स को याद रखना पड़ता था। डॉस में कमांड्स शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं और इन्हीं कमांड्स से किसी भी कार्य को किया जा सकता है। इन्हीं कमांड्स के द्वारा डॉस को भी ये पता चलता है कि उसे अब कब क्या काम करना है। हम देखेंगे कि डॉस में कैसे कमांड्स वर्क करते थे, कैसे उसमें काम किया जाता था, कुछ उसके बेसिक कमांड्स के बारे में जानेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे काम करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आज हम देखने जा रहे हैं कि MS DOS में कैसे काम होता था। जैसा कि मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के वीडियो में पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि MS DOS एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी कि CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिस पर टाइपिंग करके या टेक्स्ट को लिख करके हम फाइल्स को बनाते थे, फोल्डर्स को बनाते थे एंड अपना सभी वर्क करते थे। MS DOS में कीबोर्ड ही चलता था, माउस काम नहीं करता था। ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती थी जिसमें हम टाइप करके ही अपने कामों को केवल कर पाते थे। इंटरटेनमेंट का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, ना हम वहाँ पर ऑडियो प्ले कर सकते थे, ना वीडियो प्ले कर सकते थे, ना ही गेम खेल सकते थे। एंड सारा काम हमारा कमांड्स के थ्रू होता था। कमांड्स डॉस में प्रयोग किए जाने वाले कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, आप उन्हें शब्द कह सकते हैं। उन शब्दों के जरिए यानी कि उन कमांड्स के जरिए हमारा MS DOS ये पहचानता है कि उसे कब क्या और कैसे काम करना है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए ओपन करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय हमारी स्क्रीन पर MS विंडोज का डेस्कटॉप ओपन है। आज की डेट में MS DOS काम नहीं करता है, या फिर यूं कहें कि कहीं पर भी ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका ग्राफिकल वर्जन यानी विंडोज हमारे सामने अवेलेबल है, जो कि बहुत ज्यादा इजी है काम करने के लिए। लेकिन हमारा ये जो विंडोज होता है ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और MS DOS भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया था। तो हम अपने विंडोज के अंदर ये देख सकते हैं कि MS DOS में किस प्रकार से काम किया जाता था। इसके लिए MS विंडोज हमें एक फीचर या फिर सुविधा देता है डॉस मोड की। क्या है डॉस मोड? चलिए डॉस मोड को ओपन करते हैं। आइए चलते हैं अपने सर्च बॉक्स के अंदर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे डेस्कटॉप पर नीचे वाली जो पट्टी या फिर बार है उसे टास्क बार कहा जाता है, और टास्क बार में हमारा ये है स्टार्ट बटन, और स्टार्ट बटन के बगल में दिया हुआ है हमारा सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे CMD। तो हमारा ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होकर के आ रहा है सबसे टॉप पर। आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप ओपन पर भी क्लिक कर सकते हैं इसको ओपन करने के लिए। ये आ गया हमारा कमांड प्रॉम्प्ट या फिर कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो। ये एक्चुअली में डॉस नहीं है, इसे डॉस मोड कहा जाता है। विंडोज इस सुविधा को या इस फीचर को अवेलेबल कराता है हमारे लिए, एंड इस डॉस मोड के जरिए भी बहुत सारे कामों को किया जाता है आज की डेट में। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि डॉस में किस प्रकार से काम किया जाता था। हमारे इस डॉस मोड को कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से भी जाना जाता है, चाहे हम इसे कमांड प्रॉम्प्ट कहें चाहे हम इसे डॉस मोड कहें, बात एक ही है। तो चलिए सबसे पहले इसको फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं। अपनी इस विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए अपनी टाइटल बार के ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर मैक्सिमाइज का जो बटन है ये वाला, इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये फुल स्क्रीन पर हो गया। सबसे टॉप पर आपको दिखाई दे रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 10.0.190.44.1706 दिख रहा है। ये हमारा इस समय ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पड़ा हुआ है, इस वजह से विंडोज का वर्जन हमें शो हो रहा है। अगर ये डॉस होता तो ये डॉस का वर्जन दिखाता। आते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट को समझते हैं। यहाँ पर मैं जल्दी से एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अपनी कमांड प्रॉम्प्ट को या फिर डॉस मोड को ओपन करने के लिए सर्च बॉक्स में यहाँ पर लिखा था CMD। अगर आप सर्च बॉक्स में लिख करके नहीं ओपन करना चाहते हैं तो आप Windows+R कीबोर्ड से शॉर्टकट की दबाएंगे तो ये रन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और यहाँ पर भी आप CMD को लिख करके ओके बटन पर क्लिक कर सकते हैं इस कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए। मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ऑलरेडी ओपन है। चलिए समझते हैं यहाँ पर काम कैसे किया जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कुछ ये यहाँ पर लिखा हुआ है C:\\
ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं बैक स्लैश है, यूजर्स बैक स्लैश धीरेन्द्र। इसका मतलब क्या है? चलिए मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और वहां पर मैं आपको लिख करके बताता हूँ कि क्या है मतलब इसका। मैं नोटपैड को ओपन कर लिया है। इस पूरी लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है C:\\, और अगर मैं लिख दूं यहाँ पर ग्रेटर देन, तो ये हमारा C:\\, और ग्रेटर देन, ये पूरा का पूरा हिस्सा कहलाता है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। ये है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। जब हमारा कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा होगा तभी उस लाइन पर हमारे MS DOS के कमांड्स रन करते हैं या फिर वर्क करते हैं। किसी भी कमांड को देने पर हमारा MS DOS तभी उसका मतलब समझेगा जब ये कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा होगा। इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपको दो चीजें और दिख रही हैं, यूजर्स एंड धीरेन्द्र। तो C:\\, के बाद जो यूजर्स दिया हुआ है, ये यूजर्स एक फोल्डर का नाम है। यहाँ पर इसका मतलब ये निकल रहा है कि C जो ड्राइव है, हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन है C, उसके अंदर बैकस्लैश का मतलब होता है उसके एक स्टेप अंदर जाएंगे। तो C ड्राइव के एक स्टेप अंदर जाएंगे और उसके अंदर मौजूद है यूजर्स नाम का फोल्डर, और उसके बाद भी अगर हमारे पास लगा हुआ है बैकस्लैश, तो इसका मतलब है कि यूजर्स फोल्डर के भी अंदर जाएंगे और उसके अंदर मौजूद है धीरेन्द्र नाम का एक फोल्डर। तो यहाँ पर ये मतलब निकल रहा है कि C ड्राइव है हमारी, उसके अंदर यूजर्स नाम का फोल्डर है और उस यूजर्स नाम के फोल्डर के अंदर धीरेन्द्र नाम का एक फोल्डर मौजूद है, और उस फोल्डर के अंदर हम इस समय मौजूद हैं। नोटपैड को मैं मिनिमाइज करता हूं क्योंकि हमारा ये DOS मोड है, MS DOS नहीं है। अगर MS DOS होता तो हमारा माउस भी नहीं काम करता, ना ही नीचे हमारी टास्क बार इस समय दिख रही होती। फुल स्क्रीन के ऊपर हमारे पास ब्लैक विंडो आ रही होती और केवल कमांड ही चल रहे होते और कीबोर्ड से ही वर्क किया जाता है। बट क्योंकि हमारे पास ये विंडोज अवेलेबल है, इस वजह से हम यहाँ पर इस लोकेशन को जाकर के देख भी सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने फाइल मैनेजर पे। ये देखिए हम C ड्राइव के अंदर आ गए हैं। C ड्राइव के अंदर कहाँ पर? यूजर्स नाम का फोल्डर, और उस यूजर्स के अंदर है धीरेन्द्र नाम का फोल्डर। तो ये देखिए C ड्राइव के अंदर हम इस समय हैं। ऊपर मैं क्लिक करके दिखा भी देता हूँ। ये देखिए पाथ हमारा C ड्राइव आ रहा है। C ड्राइव के अंदर हम यूजर्स फोल्डर, ये रहा हमारा यूजर्स नाम का फोल्डर। इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसके अंदर धीरेन्द्र नाम का ये जो फोल्डर है सेकंड वाला, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मैं धीरेन्द्र नाम के फोल्डर में इस समय आ गया हूँ। यहाँ पर भी मैं C के अंदर यूजर्स के अंदर धीरेन्द्र फोल्डर में हूँ, और अपने विंडोज एक्सप्लोरर के जरिए भी हम यहाँ पर C ड्राइव के अंदर यूजर्स और यूजर्स के अंदर ये देखिए धीरेन्द्र नाम का फोल्डर के अंदर समय हम हैं। अगर हम कोई भी उनके दो भागों में भी फाइल या फिर फोल्डर यहाँ से क्रिएट करते हैं तो वो इसी लोकेशन पर आकर के क्रिएट होगी। मैं अभी आप लोगों को कमांड्स नहीं बता रहा हूँ, केवल DOS में काम कैसे किया जाता था, किस चीज का क्या अर्थ है, किस चीज का क्या मतलब है, ये आपको समझा रहा हूँ। इसमें काम कैसे किया जाता था ये दिखाने के लिए मैं एक दो कमांड्स आपको चलाकर दिखा देता हूँ। नोटपैड में चलते हैं। यहाँ पर जो कमांड्स चलते हैं, कमांड्स कई प्रकार के होते हैं, बांटा गया है, लेकिन हम अपने MS DOS के कमांड्स के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं कुछ कमांड्स के नाम लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक CLS कमांड चलता है, एक MD या फिर MKDIR कमांड चलता है, कॉपी कॉन कमांड चलता है, कॉपी कमांड चलता है, मूव कमांड चलते हैं, एंड इस तरह से बहुत सारे कमांड्स होते हैं। यहाँ पर CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, वहीं पर नीचे लिखे हुए MKDIR या फिर MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, यानी कि डायरेक्टरी बना दो। MS DOS में फोल्डरों को डायरेक्टरी बुलाया जाता था, या फिर शॉर्ट में इसे DIR भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में या फिर आने वाली किसी भी वीडियो में मैं डायरेक्टरी वर्ड का इस्तेमाल करता हूं तो मेरा मतलब फोल्डर से होगा। नेक्स्ट है हमारा कॉपी कॉन कमांड। कॉपी कॉन कमांड का इस्तेमाल होता है फाइल को क्रिएट करने के लिए। क्रिएट अ न्यू फाइल, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा कॉपी कमांड। कॉपी कमांड का काम होता है एक फाइल की मल्टीपल कॉपीज बनाना। इसी तरह से मूव कमांड होता है एक फाइल को दूसरी फाइल के अंदर मूव करना। आप परेशान ना हो, मैं आने वाली वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा और हर एक कमांड आपको अच्छे से सिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कि ये वर्क कैसे होता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर स्क्रीन को क्लियर करना चाहता हूँ तो CLS लिखेंगे और एंटर की दबाएंगे। CLS कमांड अकेला चलता है, केवल कमांड लिख करके हमें एंटर की प्रेस करनी है। किसी भी कमांड को चलाने के लिए हमें एंटर की का इस्तेमाल करना होता है। जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा, ये देखिए हमारी स्क्रीन साफ हो गई है, केवल हमारा कमांड प्रॉम्प्ट अब आ रहा है।
अब यहाँ पर मैं किसी डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर को बनाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा md स्पेस किसी भी फोल्डर का नाम। जैसे अब यहाँ पर मैं एक नई डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ यानी कि नया फोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा कमांड md यानी कि मेक डायरेक्टरी। यहाँ पर मैं mkdir का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, फिलहाल मैं md का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने कमांड लिखा है md स्पेस अपनी डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर का नाम देंगे। लेट सपोज कि मेरे फोल्डर का नाम होगा कंप्यूटर, के लिए कॉम्प नाम दे दिया मैंने, एक छोटा सा नाम है कॉम्प, कंप्यूटर का शॉर्ट फॉर्म। यानी कि मैं अपने डॉस से कह रहा हूं कि md यानी कि डायरेक्टरी बना दो, स्पेस दिया, स्पेस के बाद अपने फोल्डर का नाम यानी कि डायरेक्टरी का नाम दिया है कि कॉम्प नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दो। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट नेक्स्ट टाइम फिर से आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कॉम्प नाम से हमारी डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। इन केस अगर कोई एरर आई होती या फिर हमारा फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ होता तो यहाँ पर एक एरर मैसेज शो होता। चलिए देखते हैं चल करके विंडोज एक्सप्लोरर में क्या कॉम्प नाम का कोई फोल्डर क्रिएट हुआ है। ये देखिए ऊपर से नीचे तक मैं अगर देख रहा हूँ, ये देखिए हमारा कॉम्प नाम का फोल्डर ये हमारा दिख रहा है। मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, ये देखिए इसके अंदर एम्प्टी है, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। तो मैं वापस एक स्टेप पीछे जाता हूँ, ये हमारा कॉम्प नाम का फोल्डर बन गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियो में हम डॉस में प्रयोग किए जाने वाले जितने भी कमांड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के जरिए मैं केवल डॉस का इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता था कि डॉस किस तरीके से दिखता है, किस चीज़ का क्या मतलब होता है, इसमें कैसे काम होता है। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।